भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशीधरं त्वयि विलोल गुलाल काट्य राधावरं नटवरं बपुः कृशांगम श्री भानुजा तट चपल गति चलंतम श्री कृष्ण चंद्रम शिरसा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम् भक्तं भक्तिमहं वन्दे भगवन्तं गुरुं तथा नामना भिन्ना इवा भान्ति तत्त्वस्त्वैक एव हि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त अखिल कोटि कोटि अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परात्पर ब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर के परम पावन चरण शरण में समुपस्थित परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय श्री व्यास जी महाराज व्यास पीठाधीश्वर, उनके साथ आए हुए समस्त विद्वज्जन विप्रजन और सुदूर भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों से नैमिष वृंदावन अयोध्या हरिद्वार काशी से आए हुए परम पूज्य संत जन, आत्मस्वरूप पुरुष बंधुओं, शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, जब सायंकाल होने लगती है और लगता कि अंधेरा हो रहा है, तो घर के लोग चिंतित होते हैं। लोग चिंतित हो कहते अरे अब तो अंधकार है। तब एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक कहता है मैं हूं ना। सूर्य डूब रहा है ना, आप अंधकार से भयभीत हो ना, परंतु दीप कहता मैं हूं ना, मैं तो हूं। और जब फिर सूर्योदय होता है तो दीप प्रज्वलित होता भी रहे तो भी सूर्य के आगे उसका प्रकाश स्वयं मंदा पड़ जाता है। हम तो वो रात के अंधेरे के टिमटिमाते दिए और जब व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत का ये पावन प्रवचन हो रहा हो और जब उस प्रवचन का उदय हो जाए तो इस टिमटिमाते दीपक की दिए की कीमत क्या? कुछ नहीं। इनके बल प्रताप के आगे और रवि मलिन ना शशि मलिन रवि शीतल। परंतु दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो आज की कथा का सार तत्व और दूसरा आपके सौभाग्य की बात। 12 वर्ष के बाद कहीं कुंभ लगता है, कुंभ। और अब की बार का तो हल्ला ऐसा था कि 144 साल और
करोड़ों लोग गए। ऐसा सुना है कि 67 करोड़ लोग कुंभ स्नान के लिए गए। तो इसका मतलब है कि हमारी 140 करोड़ की आबादी में से आधी पहुंच, आधे लोगों को कुंभ के दर्शन नसीब नहीं हुए। लेकिन आज आपके प्रयास से आपको कुंभ का लघु दर्शन यहां हो रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ, जंगम तीर्थ है। जंगम माने चलने वाला, ये चलता फिरता संतों का तीर्थ, और वो भी छोटे से गांव में। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ गांव, ठिकाने के आवास नहीं, ठिकाने के मार्ग नहीं। बहुत पीछे चला, थोड़ा और पीछे कर। कोई शहरी वातावरण नहीं, कोई ब्रिज जैसा सौंदर्य नहीं, कोई अयोध्या जैसी भव्यता नहीं, कोई काशी जैसी विद्वता नहीं, कोई हरिद्वार जैसा मोक्ष नहीं। और वहां इतने संत आए। ये सारी जो कथाएं सुनी जाती है वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और जब भक्ति को प्राप्त करने की बात आई तो पहली बात आई क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। वो प्रथम है संतों का सानिध्य। दूसर रति मम कथा, ये 2 नंबर में। कथाएं तो हमारे हिमाचल में ऐसे होती हैं जैसे पहले घरों में सत्यनारायण होती थी। हम खुद ही नहीं गिन सकते मैंने कितनी कर डाली होंगी, गिनती नहीं। धन्य है हिमाचल, धन्य है। लेकिन धन्य आप हैं जो आपने अपने नगर में महापुरुषों को, संतों को बुला लिया। अरे प्रयाग, जैसे प्रयाग में पंडाल लगे होते हैं महापुरुषों के, संत ठहरे हैं, कथाएं चल रही हैं, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं हवन चल रहा है, कहीं भंडारा चल रहा है। वो छोटे रूप में आपको सब कुछ यहाँ आज उपलब्ध है। और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर भी जो इसमें नहा नहीं सका, जो यहां आ नहीं सका, वही आत्महत्यारा है। वेदों ने, पुराणों ने, सदग्रंथों ने, महापुरुषों ने आत्महत्या शब्द की बात करी है, लेकिन वास्तव में आत्महत्या होती ही नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये शब्द गलत लगता है। न जायते न म्रियते वा कदाचिन नान्यम भूत्वा नानुभूयः नानुभावः अजोयम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानः शरीरः। नैनम छिन्दन्ति नैनम दहति न चैनम क्लेदियन आपो न सोष्यति। आत्महत्या नहीं होती। भगवान कृष्ण ने जो है वो आत्मा को अजर अमर कहा, राम जी ने अजर अमर कहा, महापुरुषों ने अजर अमर कहा। फिर ये शब्द, आत्महत्या शब्द आया कहां से? जैसे बांझ के बेटे का नाम नहीं मिल सकता है, आत्महत्या शब्द आया कहां से? तो उसको क्लियर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया।
बोले आत्महत्या क्या है? उन्होंने कहा, बोले जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाए, शो कृत निंदक मंदमति आत्महनन गति पाए। तो ऐसा समाज पाकर, संतों का दर्शन पाकर, कथा का श्रवण करके, महापुरुषों को ब्राह्मणों के दर्शन करके, ब्राह्मणों के चरणों को धोके, संतों के चरणों को धोकर, उनके साथ बैठकर जिसने अपनी आत्मा का आत्मज्ञान का अनुभव नहीं किया, आत्मा अनुभव नहीं किया, वही आत्महत्यारा है और कोई आत्महत्यारा वो आत्महत्यारा। आप भाग्यशाली हैं कि आपके यहां छोटा सा प्रयाग का कुंभ लगा हुआ है। अब इस कुंभ से आपको लाभ क्या लेना है, वो दूसरी बात मैं कथा में से, आज की कथा में से कर। आज की अंतिम कथा गिरिराज की, उससे पहले वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियों ने वेणु से पूछा, वेणु को पहले चुराया और चुराकर पूछा कि तुम्हारे में कौन सा गुण है कि श्याम सुंदर तुम्हारे वश में, कौन सा गुण है? तो वेणु ने कहा कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। चाहे क्षेत्र सत्संग का हो, चाहे क्षेत्र कथा का हो, चाहे विद्यालय का हो, और चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, ज्ञान लेना है तो शिष्य बनना पड़ता है। अर्जुन जब अज्ञान में डूब गया तो भगवान ने कहा कि जाओ गुरु के पास। बोले गुरु तो उधर हैं। बोले तो बन कर दूसरा गुरु। और जब कहा कर दूसरा गुरु, तब अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो भरत स्वभावा प्रख्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्तु साधिमा त्वाम प्रपन्ना। मैं आपकी शरणागति हूं, मैं शिष्य हूं, साधो मुझे, संभालो मुझे, प्रभु संभालो। जब शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया तो भगवान श्याम सुंदर ने उसको गीता का उपदेश दिया। वेणु ने कहा मुझे बिठाओ सिंहासन पर, बैठो नीचे, करो शिष्यत्व को स्वीकार। गोपियों ने वेणु को सिंहासन पर बिठाया, सारी गोपियां नीचे बैठी। वेणु ने एक गोपी से कहा ललिता उठो। ललिता खड़ी हुई, कहा देखो मेरी में। ललिता ने देखा। वेणु ने कहा क्या है हमारे भीतर? बोले तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, कुछ। वेणु ने कहा जिसके हृदय में कुछ नहीं है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय में कुछ नहीं, जिनके हृदय खाली है, उन्हीं में भगवान बैठते हैं। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी या में दुईना समाई। जो जब हरि हैं तो हम नहीं, और जब हम हैं हरि, बोलो हरि हरि नहीं। अगर हमारे में अहंकार है तो हरि नहीं है, और हरि है तो अहंकार नहीं है। वाह धन्यवाद। विशाखा जी उठो। विशाखा जी उठी, बोली बताओ मैं किस वृक्ष की लकड़ी हूं? विशाखा ने कहा बांस की हो, बांस की। बोली बांस में कभी फल लगता है? बांस में फूल लगता है? बोलो। फूलने वाला जो अहंकार है, यश की प्राप्ति की जो इच्छा है, और उस सत्कर्म के करने से जो फल मिलते हैं, वो जो फलों को और यश को दोनों का परित्याग कर देता है, भगवान उसके। और अगर बांस में फल लग जाए, फूल लग जाए, तो बांस नष्ट हो जाता है। भक्ति में अगर अहंकार का प्रवेश हो जाए तो नारद जैसा क्यों नहीं हो, नष्ट हो जाएगा।
और विश्वमोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। तीसरी सखी से कहा, चित्रा जी ने चित्रा से पूछा, मालूम मेरे साथ क्या हुआ? नहीं मुझे आप बताओ। बोले मैं पहले कुल्हाड़ियों से काटी गई और काट करके कटने के बाद अपने वंश से पृथक हुई और दोबारा मुड़कर उस वंश को नहीं देखा, दोबारा नहीं गई वहां लौट के। हमारे जैसे नकली बाबा, हमारे जैसे हम ही मान लो, जब छोड़ देते हैं घर बार को और बाबा बन जाते हैं तो कई बार कह बैठते हैं, मुझे ऐसा वैसा मत समझो, 100 बीघा का जमींदार था मेरा बाप, 50 बीघा के हिस्सेदार थे हम, सबको छोड़ के आया हूं। हमने बड़े प्रार्थना करके कहा, प्रभु आप छोड़ के तो आए हो, ये सच है, लेकिन छोड़ने का जो अहंकार है वो भी अभी सिर के ऊपर ढो रहे हो, तो क्या छोड़ के आए? हम ऐसे, मेरा गुरु घर ऐसा है, मेरा वंश ऐसा है, मेरा प्रदेश ऐसा था, मैं ऐसा हूं, मैं छोड़ के आया। पर बांस लौट के दोबारा नहीं गया। चौथी बात, बोले फिर मुझे पहले कुल्हाड़ियों से काटा गया, फिर आरी से मेरे, बोलो क्या किए गए? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। हम कहां हैं? आज की मानवता में हम हैं कहां? कितने दर्द सहे उस मुरली ने। शाम गम हम पे ये बात रोशन हुई, शाम गम। उर्दू के थोड़े शब्द हैं, शायद समझ में आ रहे हो, नहीं तो बताता हूं। सामे माने संभालना। क्या संभालना पड़ा जब? बोले दर्द। गम माने दर्द। सामे गम हम पे ये बात रोशन हुई, तब मुझे ये बात रोशन हुई, यानी मेरे इन नॉलेज आई। क्या? शौजे दिल चाहिए आदमी के लिए। कैसा दिल चाहिए? सरल। शौजे दिल चाहिए आदमी के लिए। तू भी है आदमी, तू भी है आदमी, मैं भी हूं आदमी। यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी क्या है? वो आदमी, आदमी जो नहीं आदमी के लिए, आदमी जो नहीं आदमी के लिए। शाम गम हम पे ये बात रोशन हुई। क्या? शौजे दिल चाहिए आदमी के लिए। चांद चमका और शम्मा जलती रही, हम तरसते रहे रोशनी। ये चांद चमका, ये शम्मा जलती रही। ये कथा की चांद, कथा रूपी चांद चमकता रहा और ये शम्मा जलती रही। और इन्हीं में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिनको कुछ अत्ता ही पत्ता नहीं होगा कि की हो रही आए थे। हुण तो 3:45 बज गए, अब चल पइए, भंडारे दा समय हो ही गया। भंडारे दा चांद चमका और शम्मा जलती रही, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। हम तरसते रहे रोशनी। इस बात को सैकड़ों में समझते हैं दो। कितने? हाउ मेनी? ओनली 2। सैकड़ों में समझते हैं 2, 4, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा 10। वरना इंसान होता बड़ा बुल्ला बख्श। इश्क करने का सबको सलीका नहीं, इश्क करने का सबको सलीका नहीं। अगर इश्क करना कोई सीखे तो पिछांगनाओं से सीखे। इश्क करने का सबको सलीका नहीं,
जर्फ भी चाहिए आस्की के लिए। चांद चमका और शम्मा जलती रही, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। समझो, कहने को तो बहुत कुछ है। तो मुरली ने कहा कि मैंने आह नहीं करी, मैं काटी गई, आरी से मेरे टुकड़े हुए, उसके बाद गरम गरम सलाका से हमारे में छेद हुए। ये भाव जब तक समर्पण का नहीं आएगा, तब तक इन कथाओं को सुनने का कोई लाभ नहीं है। ये भाव ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति और गरीबों के प्रति, रोगियों के प्रति, वृद्धों के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, जब और राष्ट्र के प्रति, गौओं के प्रति, जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा, ये कथाएं सुनते रहो, मिलने वाला नहीं। जैसे नदी में पटका हुआ पत्थर 1000 वर्ष के बाद निकाल के देखो और फोड़ के देखो तो उसके अंदर एक बूंद भी पानी जरा बोलो पानी नहीं होगा। ऐसे ही हृदय को पत्थर बना के मत बैठो, कुछ जीवन में उतारो, नहीं तो ये जो लाखों रुपए जो खर्च हुए हैं, करोड़ों, ये सब व्यर्थ जाएंगे, ये व्यर्थ जाएंगे, ये व्यर्थ। हम तो उन संतों से प्रार्थना करेंगे, इन महापुरुषों से कि इनके ऊपर कृपा की दृष्टि बरसा दो, जो इनका हृदय बदल जाए। और ऐसी वृत्ति बन जाए कि प्रति संबत यह होए आनंदु मकर भंज घबरा। बार बार ऐसा मौका मिले, बार बार। गोपियों ने पूछा मुरली से, और बताओ। बोले क्या बताऊं? जब श्याम सुंदर उठा लेते हैं अपने आदरों पर और कहते हैं बजो, तो मैं कहती हूं क्या बजो? ना मेरे पास अपना राग है, ना अपना रंग है, ना अपना आरोह है, ना अपना अवरोह है, ना अपना ताल है और ना अपना स्वर है। इसमें ताल भी उन्हीं का है, स्वर भी उन्हीं का है, आरोह भी उन्हीं का है, अवरोह भी उन्हीं का है, वो गीत भी उन्हीं का है, संगीत भी उन्हीं का है। वो जैसे चाहे वैसे बजा लेते हैं, बस में वैसी बजती जाती। जीवन में ये सबसे अंतिम लाइन समझो, ना तुम्हारा शरीर है, ना तुम्हारी संपदा है, ना तुम्हारी सामर्थ्य है, ना तुम्हारा धन है, ना तुम्हारा यश है, ना कीर्ति। ये सब कुछ उनका है और इसका उनका जानकर उनको समर्पित हो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। यह भावना जब तक नहीं होगी, भगवान ने माखन चुराया, गोपी ने पकड़ने की कोशिश की, भगवान दौड़ पड़े। वो समर्पण देखो, कहती है, क्या कहती है कि नीतम यदि नवनीतम, यदि तुमने नवनीत चुरा लिया है, नीत माने चुराना, नीतम यदि नवनीतम, तो नीतम नीतम किमे तेनो, फिर ये अनीति क्यों कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आतप तापित भूमौ माधव 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 माधव। तुमने हमारा चुरा लिया है तो कोई बात नहीं, अब भागो मत, क्योंकि ये धरती तप्त है, तुम्हारे पैर जल जाएं सूर्य के ताप से तपी हुई धरती पर। माधव 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 माधव। भगवान जानते हैं इस बात को कि ये मुझे पकड़ लेगी, पर गोपी का वो समर्पण कि तुमने चोरी भी कर लिया तो भी तुम ठीक हो, मत दौड़ो। ये भावना जब तक नहीं आएगी कि हमारे बीच में से कोई संत, कोई समाज के लिए अगर कोई चोरी से भी हमारे 2 पैसे इस सत्कर्म में लगा देता है तो हमारा सौभाग्य है।
तब भी मुझे शिकायत बोलो। हाँ, माशूक, दिमागदार, दिलवर, यदि इतने पर भी नारी है तो भी आशिक को चाहिए कि दिलवर से ना कीजिए। ऐसा मुरली जैसा समर्पण आप अपने में पैदा करो। ये आज की कथा का ये सार है, तत्व है। वेणुगीत तत्व है। वेणुगीत, गोपी गीत, गोविंद गीत, कौन कौन गीत। अपने जीवन को गीतमय बनाओ और इस समर्पण की भावना के साथ कथा को श्रवण करते हुए जीवन में कुछ उतारो, तभी सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ, आपका बहुत समय हमने खराब किया, उसे क्षमा करें।